बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मुदस्सिर मुज्तबा राइट न्यूज़ के साथ। तो नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं सरगोदा शहर में और जैसा कि आप जानते हैं मौजूदा हुकूमत की जानिब से पहला वफाकी बजट 10 जून 2022 को पेश किया जा रहा। ये बजट इस हुकूमत के लिए एक बड़े चैलेंज की हैसियत रखता है और अब देखना ये है कि ये हुकूमत इस चैलेंज में किस हद तक कामयाब होगी। एक तरफ जहाँ पाकिस्तानी मईशत शदीद बहरान का शिकार है, आए रोज़ डॉलर की कीमत में इजाफा और महंगाई आसमान को छू रही, और जब से इस हुकूमत ने इक़्तिदार संभाला है तब से एक ही बड़ा काम किया और वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक हफ़्ते के अंदर 2 बार इजाफा, और वो भी 30 रुपये फ़ी लीटर कीमत में इजाफा किया गया और यूँ आवाम को महंगाई की चक्की में पीस कर रख दिया गया। इस सूरत हाल में हुकूमत की तरफ से पेश किए जाने वाला ये बजट आवाम के लिए कैसा बजट साबित होगा? क्या ये बजट आवाम दोस्त होगा या आवाम दुश्मन? इसी हवाले से आज हम यहाँ पर सरगोदा के शहरियों से बात करेंगे और उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो इस बजट को लेकर हुकूमत से क्या उम्मीद रखते हैं। क्या ये हुकूमत आवाम को रिलीफ देने जा रही या फिर महंगाई के नए बम गिराने जा रही? तो आइए नाजरीन, लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? अबैदुर्रहमान। अबैदुर्रहमान साहब कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से ना। सर मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि इस वक्त मुल्क में महंगाई उरूज पर है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आए रोज़ इजाफा हो रहा है। आगे 10 जून 2022 को हुकूमत अपना वफाकी बजट पेश करने जा रही है, तो आपको क्या उम्मीद है कि ये बजट जो पेश किया जा रहा है कि ये अवाम दोस्त होगा या अवाम दुश्मन होगा? कुछ अवाम को रिलीफ मिलेगा या नहीं मिलेगा? क्या सोच रहे हैं आप? नहीं मिलेगा, अवाम दुश्मन है बजट ये। पहले भी इतनी महंगाई हो चुकी है, हम पेट्रोल कहाँ से लें, खाना कहाँ से खाएँ, दवाइयाँ कहाँ से लें? इतना घी महंगा हो चुका है, 650 रुपये घी का पैकेट हो गया। इससे ज़्यादा हम खरीद नहीं सकते। महंगाई बहुत ज़्यादा है, महंगाई से हम तंग पे आ गए हैं। पहले इमरान खान था, हम कहते वो महंगाई कर रहा है, अब नून लीग आई है, ये कह रही महंगाई कर रही है। हो सकता है कुछ बजट में रिलीफ दे दें, कुछ चीज़ें सस्ती कर दें, तनख्वाहें बढ़ा दें, पेंशन बढ़ा दें, टैक्स कम कर दें, क्या लगता है? बट अगर तनख्वाहें बढ़ाएं तो हमारी तो नौकरी है, हम तो मजदूरी करते हैं, हम तो देखना है क्या कर रहे हैं। हम तनख्वाहें बता देंगे, उनका फ़ायदा है जो सरकारी काम कर रहे हैं, बाकी हमें तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। हमें तो फ़ायदा मिलेगा जब महंगाई नीचे आएगी। तो हम ये चाहते हैं महंगाई नीचे आनी चाहिए, पेट्रोल कम होना चाहिए, खाने पीने की अशिया कम होनी चाहिए, घी की कीमत कम होनी चाहिए, इस तरह चाय की पत्ती है, जैसे कि आटा है, ऐसी चीज़ें कम होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी। वालेकुम अस्सलाम। अंकल जी क्या नाम है आपका? अब्दुल जब्बार। जब्बार साहब कैसे हैं आप? ठीक है, शुक्र अल्लाह का। जब्बार साहब मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि इस वक्त महंगाई अपने उरूज पर है और आगे 10 जून 2022 को हुकूमत वफाकी बजट पेश करने जा रही है। क्या इस बजट में आवाम को कोई रिलीफ दिया जाएगा? क्या सोच रखते हैं? कोई बजट में कोई रिलीफ नहीं दिया जाएगा आवाम को, क्योंकि ये सारे चोर इकट्ठे हुए हैं, सारे ये चोर हैं सारे, समझ आई कि नहीं? वज़ीर जो बनाए हुए हैं इन्होंने, सारे वो डाकू हैं, इसलिए कोई किसी को कोई रिलीफ नहीं मिलेगा, आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। कोई तनख्वाहों में इजाफा, कोई टैक्सेस में कमी, किसी किस्म की कोई उम्मीद, कोई तवक्को? बहुत मुश्किल है, कोई नहीं ये करेंगे। तो आगे फिर ये महंगाई ही करेंगे तो कैसे बर्दाश्त करेंगे आप लोग? महंगाई करेंगे, ये पेट्रोल और बढ़ा रहे हैं तो ज़ाहिर है कि महंगाई बढ़ेगी, गरीब आदमी पे बोझ पड़ेगा, इनका तो कुछ नहीं जाएगा। ये अभी चोर है इकट्ठे सारे, गरीब आदमी जो सड़कों पे आ गया, समझ आई कि नहीं? खाने पीने के लिए उसके पास कुछ नहीं है। जो दिहाड़ीदार हो बेचारा 800 रुपये में काम कर रहा है, सारा दिन वो दिहाड़ी करता है, वो धूप में काम करता है, वो 800 में ये गुजारा अपने घर का करके दिखा दें मुझे। इनमें कोई भी वजीर जो है वो अपने घर का गुजारा तो करे 800 रुपये में, गरीब आदमी क्या करेगा वो? आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि गरीब आदमी बहुत ज़्यादा परेशान है, वो कहाँ से खाएं, कहाँ से लेके जाएं, मांगने वाले भी इधर परेशान है, कारोबार है नहीं है, महंगाई इतनी ज़्यादा की हुई है, कहाँ पे बंदा जा सकता है? ये मुर्शिद भाई पे सर ये जो से गरीब आदमी, ये रेडी वाला क्या कमा रहा है? कुछ भी नहीं कमा रहा। इसको अभी पूछ लो, इसका बिल ही नहीं पूरा होगा। 7 रुपये बिल कह रहे बढ़ा रहे हैं, कैसे पूरा करेगा ये गरीब बंदा? आप क्या कहना चाहेंगे? ये पेट्रोल बहुत महंगा हो गया, गरीब बंदा चिंची रश्के की करने बेचारे, कितना पेट्रोल कित सवारी की करेंगे? इतना पेट्रोल पर 600 रुपये किलो क्यों हो गया? 100 रुपये किलो चीनी है, 500 रुपये किलो मुर्गा, कितने गरीब बंदा की खाएगा? ये तो अभी मौजूदा महंगाई है ना, आगे 10 जून को बजट पेश कर रहे हैं, तो उस बजट में क्या उम्मीद है? ये चीज़ें कम करेंगे या ज़्यादा करेंगे, आवाम को और रगड़े लगाएंगे? क्या उम्मीद रखते हैं? ये ज़्यादा महंगाई करेंगे। हम गवर्नमेंट से उम्मीद ही कर सकते हैं कि वो अच्छा बजट पेश करें। देखें गरीब बंदा और गरीब होता जा रहा है, पेट्रोल मसनूआत बढ़ी हैं जिससे सारी चीज़ें बढ़ गई हैं।
गरीब बंदा जो है उसके लिए बहुत मुश्किल हो गया कि वो 2 टाइम का खाना भी खा सके। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो आवाम के बारे में सोचे, कुछ सब्सिडी दे खाने पीने की अशिया के लिए, जिससे फ़ायदा हो लोअर तबके वालों को, ना कि जो एलिट क्लास वाले हैं। क्योंकि ये मसनूआत बड़ी हैं पेट्रोल की, जिसकी वजह से हर चीज़ ऑटोमेटिकली ऊपर जा रही है। तो बजट में चाहिए कि ये जो रिलीफ दें, थोड़ा पैकेज अच्छा करें आवाम के लिए, चीज़ें सस्ती करें, खाने पीने के घी वगैरह, आटा, राशन वगैरह। और जो सब्सिडी दे रहे हैं 2000 रुपये वाली, ये पेट्रोल की 40,000 रुपये, वो मेरा नहीं ख्याल कि जो किसी के लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। ब्रदर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुबशर अब्बास। मुबशर अब्बास। मुबशर कैसे हो आप? ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का जी। अच्छा मुबशर, मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि 10 जून को हुकूमत बजट पेश करने जा रही है, तो पहले पेट्रोल की कीमतों में बड़ा इजाफा किया गया है, महंगाई उरूज पर है, और अब ये बजट हुकूमत पेश करने जा रही है, तो आपको क्या उम्मीद है, क्या तवक्को है कि ये आवाम के लिए कोई बजट में रिलीफ दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा? बजट पे हमें कोई उम्मीद नहीं है, यकीन माने इस बजट पे हुकूमत नकार हुकूमत है बिल्कुल। सवारी का किराया बढ़ गया, सवारी किराया नहीं दे रही, पेट्रोल गैस सब कुछ बढ़ गया, हम गरीब आदमी किधर जाएं? हमें इस हुकूमत से कोई उम्मीद नहीं है, ना ये इतना बड़ा ज़बरदस्त अवाम दुश्मन होगा ये बजट जो होगा। इस टाइम ये आप पोजीशन देख रहे हैं बाज़ारों की, दुकानों की, जो सेल्समैन तबका है 20 से 25 हज़ार रुपये उसकी तनख्वाह है, वो बेचारा मर गया है, सफ़ेद पोश आदमी बिल्कुल गर्क हो गया है वो। इस हुकूमत से हमें कोई उम्मीद नहीं है, 35 साल से हम देखते आ रहे हैं, कोई उम्मीद नहीं है इस हुकूमत से। सर ये तो बड़े तजर्बाकार हैं, 35 साल जब जिक्र आता है ना तो ये इनका तजर्बा आता है। तो अब जब इनको हुकूमत दे दी गई थी, इनको टेक ओवर इन्होंने कर ली थी, तो इसके बाद इन्होंने गाड़ी भगा लेनी थी, तो क्या वजह है कि इन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? ये जो अभी इन्होंने इम्पोर्ट बंद की है, 35 साल पहले क्यों नहीं की इन्होंने? हम गुजारा कर सकते थे, सादगी इख्तियार कर सकते थे, लेकिन इन्होंने क्यों नहीं किया? अब ये कहता है शहबाज शरीफ मैं सादगी इख्तियार कर लूँगा, मैं अपने कपड़े बेच दूंगा। कपड़े तो शहबाज शरीफ साहब आप सुन लें, कपड़े आपके किसी ने 500 रुपये के भी नहीं लेने हैं। इस टाइम जो हालात मुल्क के इतने ख़राब है, गरीब इतना बेचारा परेशान है ना, मजदूर तबका जो है बहुत परेशान है। आपको हम बता नहीं सकते, 20-25 हज़ार में वो अपने बच्चों को खाना खिलाएगा, बिजली का बिल देगा, या वो है ना उसको तालीम देगा। इतनी लोड शेडिंग से इतना बुरा हाल है गरीब लोगों का। कारोबार बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल ख़त्म हो गया कारोबार। कस्टमर सारा दिन बैठे रहते हैं, मायूस होकर चले जाते हैं हम। अब बजट में क्या उम्मीद है, टैक्स लगाए जाएंगे या टैक्स कम किए जाएंगे, कोई तनख्वाहों में, कोई पेंशन में, या दीगर अशिया खुर्दनोश की कीमतों में, और बिजनेस इंडस्ट्री पे कोई आप लोगों को रिलीफ मिलेगा? क्या कोई उम्मीद है? 1%, 2%, 5%, 10% कुछ है? इस हुकूमत से हमें कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। ये सब झूठ है, सब इनके प्लान है, ये लोड शेडिंग भी इनका प्लान है, ये प्लान के तहत हो रहा है सारा काम। इमरान बिजली पूरी है पीछे? जी बिजली पूरी है, पीछे बिजली पूरी है। ये इसलिए है ना लोड शेडिंग कर रहे हैं कि है ना बाद में हम कहेंगे जी हमने है ना 2 माह बाद ये ठीक कर ली है, ये ऐसे ही करेंगे, आप देख लेना। ये बिजली इसलिए है ना ज़्यादा ले रहे हैं कि क्रेडिट लेंगे, और बिजली के बिल चलो लोग कम आएंगे जी, हमारे बिजली कम आए हैं, बिजली तो वैसे लोड शेडिंग कर रहे हैं ये। फिर ये इनका प्लान है जी, ये 2 महीने बाद हमने ठीक कर ली है, देखो हमने कैसा ही है ना जी, आपका है ना जी ये कर दिया वो कर दिया, ये सारी बातें हैं इनकी। कुछ इस बजट को हम तो अवाम दोस्त नहीं कह सकते, अवाम दुश्मन ज़रूर कहेंगे, क्योंकि आप ये देख सकते हैं अभी कि ये PTI की हुकूमत के दौरान कहते थे कि ये कम का इंतज़ार नहीं किया, पेट्रोल बढ़ा दिया। इन्होंने 1 हफ़्ते के अंदर 2 मरतबा पेट्रोल बढ़ा दिया। और जो हमारी मईशत है, जो हमारे मामलात हैं, जो कारोबारी सिलसिला है, सारा आपको पता है जो हमारे सिस्टम है सारा पेट्रोल के ज़रिए ही चलता है। हमारी जो इस पे जो नया तूफ़ान आया है, ये हम लोग, ये आप लोग और हम लोग महसूस कर सकते हैं। जो एक मतवस्त तबके का बंदा है वो उससे बड़े अच्छे तरीके से फॉलो कर सकता है, वो उसे देख सकता है कि बेचारा कितना पिस रहा है। वो पेट्रोल पूरा करेगा, अपने घर का घी पूरा करेगा, आटा पूरा करेगा। आटे के रेट देखें कहाँ चले गए हैं, घी के रेट देखें आप कहाँ चले गए हैं। और आप बात करें कि इनसे हम क्या उम्मीद रखें, 35 सालों में इन लोगों ने हमारे साथ कुछ भला नहीं किया, तो ये आके कहते हैं कि हम तकदीर बदल देंगे। 35 सालों में जो बंदा तकदीर नहीं बदल सका, उन्होंने अब आके क्या तकदीरें बदलनी है? ये वैसे बड़े तजर्बाकार हैं, 30 साल तजर्बा है इनके पास, बड़ी काबिल टीम थी, इमरान खान की बड़ी नायल टीम थी। तो अब उस तजर्बे का आपको कोई 1% आपको कोई फ़ायदा, कोई उम्मीद की किरण नज़र आई है? मैं समझता हूँ कि इसमें 1% क्या, 0.000 शायद उसके साथ आप एक टच कर लें तो। कर क्या रहे हैं? ये जुल्म कर रहे हैं जो हमेशा से करते आए हैं। अपने जो करीबी लोग इनके होते हैं, अपने मतलब के लोग ये ले आते हैं, अपने मतलब के लोग इन्होंने लगा देते हैं। किसी भी इदारे के अंदर आप चले जाएं,
इनको आपको इनके मतलब के अलावा बंदा नज़र नहीं आएगा। आप एक हो ना कि आप कह सकें कि यार कोई फेयर बंदा आगे बैठ गया है, वो चले इनकी नहीं मानेगा और आवाम के लिए अच्छी भलाई कर देगा, या अच्छा कोई ब्यूरोक्रेट्स आएगा जो नज़र रखे दूध पे, दही पे, राशन पे, किसी भी यानी कि दुनिया के मामलात पे। क्या ये क्यों हो रहा है सारा सिलसिला? यहाँ पे चेक एंड बैलेंस ही नहीं है, यहाँ पे कोई मामलात ही नहीं है कि जो बंदा यहाँ पे क्या कहते हैं अपने आप को कवर कर सके, अपने मामलात को चला सके, अपने रोटी रोज़ी पूरी कर सके। बहुत बुरे हालात हैं। अल्लाह से मैं तो दुआ करता हूँ कि अल्लाह हमारे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। हमारे बड़ों ने, हमारे बुज़ुर्गों ने बहुत कुर्बानियाँ दे के इस मुल्क को हासिल किया है। अल्लाह ना करे कि हम उस सिचुएशन पे जाएं जो श्रीलंका के हालात हुए हैं और जो बाकी ममालिक के हालात हैं। अल्लाह हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए, अल्लाह हमारी फ़ौज की हिफाजत फरमाए, अल्लाह हमारे सब की हिफाजत फरमाए। चोरों से कोई उम्मीद रखी नहीं जा सकती। जो पहले इतनी महंगाई हो चुकी है, बजट में ये क्या रिलीफ देंगे? देखिए सर, बात पता क्या है, कोई कुछ भी नहीं होना। अभी पेट्रोल देखिए 210 रुपये पे हो गया है। पेट्रोल बढ़ता है तो हर चीज़ की कीमत बढ़ जाती है। इतनी महंगाई है, मैं खुद एक डाइनर पे ना एम्प्लॉय हूँ, मकान भी रेंट का है। इतनी महंगाई हो गई है, कुछ समझ नहीं आ रही क्या करें क्या ना करें। ये आगे और महंगाई होनी है मज़ीद अगर ये रहे तो। इमरान खान था, कुछ बेहतर कर रहा था, उसको फिर उतार दिया उन्होंने। अच्छा बंदा तो रहने नहीं देते ये। अब बजट में कोई उम्मीद नहीं है, कोई तनख्वाहें बढ़ेंगी, कोई पेंशन में इजाफा होगा, कोई टैक्स में। सब ड्रामा है, टोपी ड्रामा है, कुछ भी नहीं होगा। ये बस आवाम को ऊपर से कह देते बजट है, पेट्रोल फिर बढ़ा देंगे 40 रुपये, 5 रुपये सस्ता करते हैं, 40 रुपये बढ़ा देते हैं। ये क्या कहाँ का बजट है? बात है सर कि आपके सामने है जो महंगाई के हालात हैं, मुझे नहीं लगता कोई रिलीफ मिलेगा इनको, ठीक है। और महंगाई आप खुद देख लें कि पेट्रोल की कीमतें देख लें, आवाम पीस रही है, इसके बारे में एक हुकूमत नहीं सोच रही कुछ भी। आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि हुकूमत जो भी आती है, कोई भी हुकूमत हो, इमरान खान की हो या नवाज शरीफ की हुकूमत हो, उसमें आवाम ही पीस रही है। कोई टैक्स में कमी, कोई तनख्वाहों में, पेंशन में किसी किस्म का इजाफा, कोई शाय खुर्दनोश की कीमतों में कमी, कोई आपको उम्मीद किसी तरफ से भी लगे। महंगाई तो एक दफ़ा उन्होंने बड़ी कर लिया, 60 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल की कीमत में इजाफा कर लिया है। तो अब आगे बजट आ रहा है, बजट में ये वाली इनकम भी इनके पास जमा हो रही है। पेट्रोल की आलमी मंडी में कीमतें तो नहीं बढ़ी थी, ये सारा पैसा जो 60 रुपये फ़ी लीटर इनके पास गया है, ये सारा इनके ख़जाने में गया है। तो इसकी मद में कोई बजट में कोई रिलीफ देंगे या नहीं? मुझे नहीं लगता देंगे कोई, बहुत मुश्किल है। हमें उम्मीद कोई नहीं है किसी बात की भी, क्योंकि हर सियासतदान अपना ही सोचता है बस। बेशक मुस्लिम लीग नून वाले हैं, बेशक PTI वाले, बेशक पीपल पार्टी वाले, सारों ने अपनी अपनी सोचनी है। और गरीब अवाम नीचे तक जा रही है, मतलब जो सी गरीब अवाम है वो बिल्कुल गरीब होती जा रही है। उनसे अमीर लोग हैं वो वैसे भी अमीर होते जा रहे हैं। इसका ये मतलब है कि भाई जो सा बजट आएगा वो हमारे हक़ में कोई नहीं होना, वो अमीरों के हक़ में ही होना है, जिनके पास लग्जरी गाड़ियाँ हैं, कारें हैं, पेट्रोल वो डलवा सकते हैं, उनकी कोई प्रॉब्लम नहीं। जो से गरीब लोग हैं, जो से बेचारे मोटरसाइकिलों पे आते हैं, रिक्शों पे आते हैं, उनके किराए भी इतने ज़्यादा हो गए हैं कि भी वो लोग जो है ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं। मतलब उनकी वजह से, पेट्रोल की वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा जो है ना महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। तक ये ख़जाने खाली बने हैं ना, मुझे नहीं लगता कि कुछ भी होगा। बात तो ये है सीधी सी। तनख्वाहें जो सरकारी मुलाजम हैं उनकी तो अब ऑलरेडी बढ़ती हैं, लेकिन जो हमारे साथ जैसे सेलमैन वगैरह हैं, ये मुझे नहीं लगता कि कोई बढ़ाएगा। ऐसी बात है, क्योंकि इनके खुद कह देते हैं कि हमारे काम नहीं है तो ऐसे है तो वैसे है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई रिलीफ मिलेगा अभी। सर जी कमाई है ही कोई, गरीब बंदे हैं, पसीने दे विच खलोते हैं, सारा दिन मजदूरी कमाने हैं, आटा बड़ा महंगा, घ्यो बड़ा महंगा, गरीब बंदे कितों खान दसो। ये धूप में मैं खड़ा हूँ। हुकूमत कोई बजट में फ़ायदा देगी आप लोगों को, उम्मीद रखते हैं? उम्मीद तो है इंशाल्लाह देगी। क्या देगी? मुझे उम्मीद है कम हो जाएगी, महंगाई कम हो जाएगी इंशाल्लाह। हम इस हुकूमत से बेनिफिट या रिलीफ के बारे में तो कोई भी तवक्को रख ही नहीं सकते, ठीक है। बाकी आगे इन्होंने मज़ीद और चीज़ों को महंगाई करनी है। ये हमारे पास सरगोदा में भी इजलास हुआ था मरीम नवाज़ का, जिनमें उन्होंने कहा जी हम आटा सस्ता कर रहे हैं, चीज़ें सस्ती कर रहे हैं, और चीज़ का 1 रुपये भी बढ़ाना पड़ जाए तो उनको दिल से जो है ना उनको अफसोस लगता है, तो दिल पे पत्थर रख के करते हैं। तो हमें अब ये देखना चाहिए कि अब ये इन्होंने एकदम ही 1 महीने के अंदर अंदर, बल्कि 15 दिन के अंदर अंदर पेट्रोल की कीमत 60 रुपये बढ़ा दिया है, और जो कि आगे मुमकिन ये है कि अभी और 270 तक पेट्रोल जाएगा। 60 रुपये इन्होंने और बढ़ाने हैं। तो सिर्फ देखना ये है कि अब ये हुकूमत अवाम के साथ करती है, और अवाम इतनी पागल है जो इनको भी दोबारा और आजमाना चाहती है। यार सर हमारे तो ये उम्मीद कोई नहीं है कि कोई चीज़ सस्ता हो जाएगा, क्योंकि आगे 20-30 साल से हम ये देख रहे हैं कि कोई हर चीज़ बढ़ती जा रहे। हमारा तो तकरीबन कोई 700-800 डेढ़ी है, उस पर हम अपने पेट्रोल ले लेते हैं। रम भाई, मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि इस वक्त महंगाई तो अपने उरूज पर है,
आगे आने वाले दिनों में 10 जून 2022 को हुकूमत अपना वफाकी बजट पेश करने जा रही है। आपको क्या उम्मीद है कि ये बजट कैसा होगा? अवाम दोस्त होगा, अवाम दुश्मन होगा? क्या अवाम को कोई ये हुकूमत रिलीफ देगी या नहीं देगी? क्या मुझे नहीं लगता ये कोई रिलीफ वगैरह देगी। दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। आप चीनी का रेट देख लें, घी का देख लें, घी 600-700 पे पहुंच गया जाके। हम गरीब बंदे जो इधर सिविल काम करते हैं, जैसे ये शॉप्स वगैरह में, इधर मतलब इतनी हमें देते तो नहीं है ये पे कि हम मतलब ये आप गुजारा कर सकें। आप घी देख लें, घी इतना महंगा हो गया, अब तो लगता है प्याज खाली खाने पड़ेंगे। 52 तक उम्र हो गई है, मैंने ऐसा वक्त ज़िंदगी में नहीं देखा। लेकिन मेरे पास मेरा कमाने वाला नहीं है कोई। मेरी 4 बेटियाँ हैं, 2 बेटियों को बीएड कराया है इलाहाबाद वाली यूनिवर्सिटी, कंप्यूटर टीचर कोर्स करवाया। मैं रक्षा ड्राइवर हूँ, रक्षा नंबर मेरा 3886 नंबर है और मैं शहर में चलाता हूँ। और 2 बेटी हैं मेरी, एक डी फार्मेसी मेडिकल कर रही है, उसकी 2 लाख रुपये फ़ीस है। और एक बेटी फूड साइंस में है, उसकी भी इतनी फ़ीस है। तो कैसे पूरे कर रहे हैं ये सारे अखराजात? बच्चों ट्यूशन पढ़ाते हैं उसकी वजह से। लेकिन अब घर की आंडी चलाना भी बहुत मुश्किल है। जो 550 रुपये किलो घी ले रहे हैं, अब 500 रुपये दिहाड़ी खर्चा नहीं बनता, 500 रुपया भी नहीं मिलता। तो अभी ये हालत है, आगे बजट में क्या उम्मीद रख रहे हैं कि बजट में क्या कोई रिलीफ मिलेगा आवाम को? कोई ये हुकूमत से उम्मीद है कोई? थोड़ी बिल्कुल कोई उम्मीद नहीं लग रही हमें किसी किस्म की। अब तो ये है कि फांसी लेने वाली बात है, खुदकशी करने वाला वक्त आ गया है। उम्मीद नहीं है इस हुकूमत से। जो चीज़ है महंगाई ही होगी, आवाम को मारने की ज़रूरत है। कारोबार है, इसमें जो कुत्ते खरीद बढ़ चुकी है, महंगाई इतनी है, सवेर का कोई गाहक नहीं है, सवेर के बैठे हैं और लाइट नहीं है। महंगाई का इन्होंने अपना सोचना है, सारा रेलफ खुद नहीं देना है। आवाम को, गरीब इंसान को कोई नहीं दे रहे। बजट में भी कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला? कुछ भी फ़ायदा नहीं मिलना जो भी देंगे अमीरों को देंगे, जो अपनी जेब भरेंगे और कुछ नहीं करेंगे ये।